ना कि आज है, आज के बाद कल आता और कल के बाद परसों भी आएगी। फिर देखेंगे किस प्रकार से आप लोगों का काम होगा। सही कह रहे थे श्याम जी, मैंने आज तक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ऐसी परिस्थिति में नहीं देखा। मजबूर है वो लोग, मजबूर। आईपीएस और आईएएस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के चपरासियों के रूप में काम कर रहे हैं आज जिलों के अंदर। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आपने शपथ ली है। आईपीएस और आईएएस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के चपरासियों के रूप में काम कर रहे हैं आज जिलों के अंदर। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आपने शपथ ली है। आईपीएस और आईएएस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के चपरासियों के रूप में काम कर रहे हैं आज जिलों के अंदर। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आपने शपथ ली है। तो सुना आपने कि किस तरह से खिलचीपुर के विधायक प्रियव्रत सिंह ये बोल रहे हैं कि आईपीएस और आईएएस अधिकारी कई जिलों में भाजपा के लिए चपरासी की तरह काम करते हैं। तो ये उनका कहना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये तो खुद जनता तय कर लेगी। लेकिन एक आईएएस और एक आईपीएस जो उच्च दर्जे के सरकारी अधिकारी हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना कहाँ तक सही है। और आदरणीय, आप तो इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, हम आपसे कहना चाहते हैं कि सर, एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी किसी के वोट से नहीं बनता है, वो बनता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। कितने सालों की तपस्या उनकी रही होगी, और आपने एक झटके में तुलना कर दी कि भाजपा के चपरासी के रूप में काम करते हैं। तो आप किस तरह की भाषा का उपयोग, किस लेवल की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कुछ समझ से परे है। आपसे उम्मीद नहीं थी, हम आपके प्रशंसक भी हैं, ऐसा नहीं है हम आपके प्रशंसक नहीं हैं। हम अच्छा काम करते हैं तो आपको बाकायदा बोलते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा कुछ हमें भी रास नहीं आई। किसी सरकारी अधिकारी के लिए, चाहे किसी के लिए भी बोला हो, किसी भी ज़िले के लिए बोला हो, हम राजगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये गलत है आदरणीय। हमारा कहना है कि गलत है, जनता का और आपके समर्थकों का कहना हो सकता है कि एकदम सही बोला है आपने, तो वो आपका मानना हो सकता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, आपने उनकी तुलना चपरासी से करी है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपकी जो तुलना है चपरासी से वो आपका अधिकार है कि आपने कर दी। हम ये नहीं कहेंगे कि चपरासियों का काम बेकार होता है, वो भी अपना काम करते हैं, वो भी अपनी ड्यूटी करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन आपने एक शब्द बोला, भाजपा के चपरासी, भाजपा के चपरासी के रूप में काम कर रहे हैं। तो एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी को इस तरह की भाषा से नवाजा है आपने, तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि भाजपा से इन अधिकारियों के लेन देन हुई है? इतने ज़िले मध्य प्रदेश में जहां पर भाजपा के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, या आपने बिना प्रूफ में तालियां बटोरने के लिए ये सब बोल दिया है? ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपको, मेरे ख्याल से, अब मैं तो बहुत छोटा अदना सा पत्रकार हूँ, मैं क्या बोलूँगा आपसे, लेकिन हाँ, आपको जनता को जवाब देना चाहिए अगर आप वाकई में मेरी बातों से सहमत है। तो इस तरह की भाषा का उपयोग किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए मुझे तो बिल्कुल रास नहीं आई, और आपसे तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की भाषा का उपयोग आप करेंगे किसी जनसभा में तालियां बटोरने के लिए, केवल कि भाजपा के चपरासियों के रूप में काम कर रहे हैं। और शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में आप बोल रहे हैं कि कल आएगा, परसों भी आएगा, हम जब आएगा तो हम देख लेंगे। तो आप क्या राजनीति बदले की भावना से करने आए हैं? क्या एक राजनेता को बदले की भावना मन में रखना चाहिए जो जनता की सेवा के लिए बना है? क्या उस राजनेता को ये मन में रखना चाहिए कि कल को हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? इस आईपीएस को रखना है, इस कलेक्टर को रखना है, इसको नहीं रखना है? क्या आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं उन अधिकारियों की? और इनडायरेक्टली कई सारी चीज़ें हैं। खिलचीपुर में हमने तो आपसे बार बार गुहार लगाई है आदरणीय कि हमें इंटरव्यू चाहिए, जो खिलचीपुर की जो कमियां हैं, जो लोग चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू ले, लेकिन आपके पास शायद समय नहीं है, शायद आप समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कैमरे के सामने इसी तरह से आपकी कमियां गिनवाते रहेंगे। और अगर आपके पास समय हो तो हम वीडियो से ही आपसे गुहार लगाएंगे कि आदरणीय, आप समय ज़रूर दीजिएगा इस छोटे से पत्रकार को। कई सारे सवाल है जो जनता के सवाल है, इस बार अच्छे सवाल है, आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। आपके विधानसभा में जो कमियां हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच पाए। लेकिन ये जो
आईपीएस और आईएएस वाला जो मामला, जो अधिकारियों के बारे में आपके कार्यकर्ता ने बोला है, ये बिल्कुल गलत है। और आप कार्यकर्ता से सहमत है कि इन्होंने एकदम सही कहा था कि आईपीएस और आईएएस अधिकारी भाजपा के चपरासी के रूप में काम करते हैं। ये तो आदरणीय वाकई में बहुत बेकार लगा मुझे कि आप जैसे मंजे हुए खिलाड़ी, राजनीति के दिग्गज, और राजनीति के दिग्गज को छोड़ भी दे तो आप राजा हैं, राजगढ़ के राजगढ़ के राजकुमार, तो आपकी भाषा पे तो कम से कम थोड़ा संयम होना चाहिए। बाकी राजगढ़ की जनता बताए कि उनकी ये भाषा कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए। क्योंकि सर, सरकारी अधिकारी मैंने कहा कि किसी वोट से नहीं बनता है, मेहनत से बनता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वोट मांगने में मेहनत नहीं लगती है, मेहनत उसमें भी लगती है। लेकिन एक एजुकेटेड आदमी, एक एजुकेटेड अधिकारी होता है, इतने बड़े पद पर होता है, और आप भाजपा का चपरासी बता रहे हैं। हम चपरासी भी अगर आप बोलते तो हम उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन भाजपा का चपरासी आपने बोला है, किसी राजनीतिक पार्टी का चपरासी एक सरकारी अधिकारियों को, तो ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। बाकी जनता के हिसाब से सही है या गलत है, और बाकी जो भी है जनता डिसाइड करे। बहरहाल म्हारो राजगढ़ के यूट्यूब चैनल के काफ़ी फॉलोअर हो चुके हैं। आने वाले समय में खुशखबरी आपको देंगे, और खुशखबरी अच्छी ही होगी दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि दर्शक से ही हम हैं। तो बहुत जल्द एक नया आयाम हम लोग छूने वाले हैं, और नई जो सोच है उस नई सोच के साथ किसी दूसरे ज़िले में हम लोग स्थापित होंगे। वो ज़िला कौन सा होगा वो जल्दी ही बताएंगे। बहरहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हो सके तो माननीय विधायक प्रियव्रत सिंह जी के तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।